जगन्नाथ मिश्रा जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने एक अस्पताल ये सोचकर बनवाया होगा कि उस अस्पताल में मरीजों का इलाज होगा और जब मरीज वहां पर आएंगे तो बड़ा बढ़िया से उनका देखभाल किया जाएगा। और उसके बाद जब हम समस्तीपुर के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी आए तो हमको वही अस्पताल दिख गया। बाहर सोचे कि आपको बाद में दिखाएंगे, पहले अंदर से ही शुरू करते हैं। हमको यहाँ पर डॉक्टर साहब नहीं मिले, कहा गया कि वो सीएल लेकर छुट्टी पर है। इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि अगर कोई डॉक्टर सीएल लेकर छुट्टी पर है तो उसके बदले में क्या यहाँ पर कोई एक और डॉक्टर की नियुक्ति उस दिन के लिए नहीं हो सकती है? और अगर नहीं हो सकती है तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई आदमी डॉक्टर साहब से दिखवाने आए तो उसका क्या होगा? बाकी हमको लोकल लड़कों ने कल से परेशान कर रखा था कि आप आइए और इसको कवर करिए, और हम ठहरे जनता के आदमी, तो लगा कि अस्पताल में जाया जाए, पूछा जाए कि व्यवस्था कैसी है, और ये भी पूछा जाए कि जब अस्पताल बनाया गया ये सोचकर कि इलाज होगा तो इलाज काहे नहीं हो रहा है। आप ही बुलाए थे ना हमको, पहले घूम लेते, आइए इधर, अलग अलग कमरा पहले आपको दिखाते हैं। ये संडास है, ये पानी का वो है ना, पानी आता है इसमें। चलिए, ये तो बढ़िया चीज फिर है। पानी अगर आ रहा है तो खोल के दिखा दो हमको। अभी नहीं आ रहा है, दबाने से आता है। हाँ, पानी आ रहा है, पानी अस्पताल का पानी। धर्मेंद्र जी हैं, यही घुमाएंगे हम लोग को। पानी का व्यवस्था ठीक है आपके यहाँ? जी सर। कितना मरीज अभी भर्ती है आपके यहाँ? मरीज तो सर भर्ती नहीं है यहाँ। भर्ती नहीं है। एक लड़का ये मिला हमको। मरीज बाबू एक मिनट, मरीज भर्ती क्यों नहीं है? मरीज भर्ती नहीं होने का सबसे बड़ा एक रीजन है क्या? कि अगर आदमी को नाव का जरूरी कब होता है? पानी के पानी जब लगता है। हाँ, और जब यहाँ डॉक्टर ही अभी नहीं है और बताया जा रहा है सीएल है और दवा नहीं है तो काहे मरीज आएगा? वो दवा के लिए ही आएगा ना, दिखाने के लिए। ना तो दवा मिलेगा, ना तो डॉक्टर। आज दवा नहीं है या कभी नहीं रहता? कभी नहीं मिलता है। एगो कोई मिल जाएगा, बाकी या तो अनऑफिशियली बेच दिया जाता होगा या उसको कूड़ेदान में डाल दिया जाता होगा। हम काम ही नहीं स्वच्छ सही से करेंगे तो काहे कोई मरीज आएगा? और हम भी आराम से सोए रहेंगे यहाँ पे। यहाँ आपके सायरंजन से लेके बसड़िया तक डेली 3-4 एक्सीडेंट होता है। वो प्राइवेट में क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे ना तो दवा मिलता है, ना सही से बैंडेज होने का व्यवस्था है, ना ये समय पूछ सकते हैं, नौकरी का सवाल है आपका, ना ये सही से यहाँ पे डॉक्टर रहेंगे। तो यहाँ पे आने का व्यवस्था ही नहीं, काहे लोग आएगा? आप चाहे यहाँ जाइए, बगल में अस्पताल आपको प्राइवेट मिलेगा, बैंडेज पट्टी के लिए लोग वहां मजबूरन जाते हैं। हम सरकारी लोगों को तंग नहीं करते हैं, इसलिए धर्मेंद्र जी को बीच में नहीं ला रहे हैं। अब नियम आपको समझाते हैं। जब आप किसी अस्पताल में घुसेंगे तो यहाँ पर एक ऐसा रोस्टर लगा होना चाहिए जो डॉक्टर के नाम के साथ लिखा रहेगा कि कौन से दिन के कौन से समय में कौन से डॉक्टर साहब अस्पताल में बैठते हैं। यहाँ पर वो रोस्टर लगा हुआ नहीं है। ये दवाई का नाम है, हम पूछ देंगे, धर्मेंद्र जी कैमरा पे आएंगे, उनका नौकरी चल जाएगा। हम उनको कैमरा पे नहीं लाएंगे, हम बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन आपको हम दावा दे रहे हैं कि इसमें से 1% या 2% एक आध दो गोली मिलेगा, ज्यादा नहीं मिल सकता है। बाकी आपको दिखाते हैं ओपीडी। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। मान लीजिए कि कोई आदमी आए तो कैसे कौन सा कमरा डिसाइड होगा? और सिर्फ यहाँ ही नहीं, आपको बाकी कमरा दिखाएंगे। किसी कमरे के सामने ये नहीं लिखा हुआ है कि वो कक्ष कौन से काम के लिए प्रयोग होता है। इधर आइए, पर्दा हटाकर दिखा देते हैं। घुसेंगे नहीं, यहीं से दिखा दो भाई। यहाँ पर ये सब रखा हुआ है। एक डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, उनका भी नौकरी का बात आ जाएगा। लेकिन आप देख लीजिए कि एक टेबल लगा हुआ है। अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो डॉक्टर साहब लोग बैठता है एकदम बॉस चेयर पर, जिसका दाम होता है 50,000। और एक सरकारी स्कूल में या फिर अस्पताल में जब आप जाएंगे तो उसका ओपीडी कैसा होता है, डॉक्टर को कैसा टेबल और कुर्सी मिलता है, ये भी आप देख सकते हैं। अब आपको कमरा दिखाते हैं। कमरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या व्यवस्था है। एक चीज की तारीफ कर देते हैं, साफ सफाई बिल्कुल टंच है। यहाँ की जो सफाई कर्मी है बहुत अच्छा काम कर रही हैं। महिला गार्ड लोग हैं वो भी समय पर एकदम आकर खड़ी हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो सबसे कमजोर वर्ग होता है उसी को सबसे पहले बुलाया जाता है। दफ्तर का मालिक अगर दफ्तर ना आए तो दफ्तर कैसे चलेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बाकी ये है कमरा एक कौन सा रूम है यहाँ पे, आप कुछ भी जजमेंट नहीं दे सकते हैं कि क्या है। बस ऐसे ही घुस जाइए, देख लीजिए क्या है। ये बेड देखिए लगा हुआ है। अस्पताल में एकदम खूब बढ़िया नीचे पूरा साफ सफाई है, लेकिन यहाँ पे कोई आया नहीं है। और आया नहीं है फिर पीला शर्ट वाले लड़के को बुला लेते हैं। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा, करते क्या हो तुम? मेरा धीरज मिश्रा नाम है और मैं अभी फिलहाल बीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। तो शर्म आता है ऐसे अस्पताल को देखकर? हाँ, शर्म आता है। रियल बता रहे हैं, गाँव में चलिए कोई बोलेगा नहीं कि सरकारी अस्पताल है। पता ही नहीं है कि ये अस्पताल है। मतलब एक समय ऐसा था कि यहाँ डॉक्टर है कि नहीं वो नहीं पता होता था। आना लोग छोड़ दिए हैं अभी। यहाँ ऊपर क्या है मैडम लोग, ऊपर क्या है? आने के बाद खुद मुझे आए हो गया है 2 साल का। छत है? अच्छा, बस इसी फ्लोर का है? ग्राउंड फ्लोर का? हाँ, ये ग्राउंड फ्लोर का है। और आगे अभी ये साफ सफाई है। और एक सोचने वाला चीज है, वो अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। उनको जो मंथली मिल रहा है वो साफ कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। और जो रियल में पैसा उठा रहा है वो देखिए अभी अवेलेबल नहीं है, सीएल में है। हाँ, वो सीएल में। और क्यों है वो आप समझदार है। ये सब दरवाजा बंद है, देख लीजिएगा।
ये दरवाजा बंद है, मतलब इसके अंदर कोई बिहार सरकार का बहुत बड़ा खजाना हो सकता है जिसको लूट हो जाएगी, हीरा जवाहरात प्लेटिनम वगैरह होगा और यहाँ पर अगर कोई आए तो उसको लेके चला जाएगा, इसलिए दरवाजा को बंद रखा गया है। बाकी हाँ, ये एक्सरे मशीन रूम हो गया, बंद है, एक्सरे नहीं किया जाना चाहिए। क्या बोला, तुम बताओ क्या नाम है? पुरुषोत्तम कुमार। क्या पुरुषोत्तम भाई, बंद कहाँ है एक्सरे मशीन रूम? ये लगभग 10, 12, 15 साल से ये बंद है। 15 साल से? 15 सालों से ये बंद है। और ये अस्पताल है? हाँ, ये अस्पताल है। सबसे बड़ी बात है कि आप ये यहाँ जो है भारत सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का ये क्षेत्र है। सांसद नित्यानंद राय है, भाजपा के सांसद, भाजपा के हैं, और आलोक मेहता जो पूर्व में शिक्षा मंत्री कई पदों को सुशोभित कर मतलब चुके हैं। भाजपा भी निकम्मा है, आरजेडी भी निकम्मा है, जदयू भी निकम्मा है, कोई काम का नहीं। अगर वो लोग चाहते तो इस अस्पताल को एक बहुत बेहतरीन सुविधा दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो है ये लोग सिर्फ और सिर्फ बड़े पद पे बैठे हुए हैं। लेकिन इस तरह की कोई, इससे अच्छा है कि यहाँ ये डॉक्टर साहब के रहने के लिए है। आज तक ये पास ही नहीं हुआ कि इसका ताला खुले, और वो भंडार घर है, और ये डॉक्टर साहब रहते जो आज तक पास नहीं हुआ, इसके लिए इसका ताला लॉक ही है। मतलब नहीं, कोई मतलब डॉक्टर रहे ही नहीं यहाँ। एक लॉजिक और समझिए आप, अस्पताल जब ये बनाया गया होगा, जिसके द्वारा बनाया गया हो, हम बार बार नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो सज्जन आदमी होंगे जो बनवाए होंगे, लेकिन इस अस्पताल का जीर्णोद्धार भी हो सकता था। ये ग्राउंड फ्लोर के अलावा यहाँ 5 फ्लोर होके मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल भी बन सकता था, लेकिन किसी ने ऐसा सोचने का गुनाह नहीं किया। गाय भैंसी बंधा हुआ मिल जाएगा आपको इसके पीछे। हाँ, इसको ये देख ही लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा आप लोग से बात कर ले। आप लोग बहुत समय से आ गए हैं ना, आपका ड्यूटी एकदम राइट टाइम चल रहा है। डॉक्टर समय से नहीं आते हाँ, हैं, डॉक्टर समय से नहीं आते। तो सुने छुट्टी में आज से नहीं। आप यहीं के हैं? जी जी जी। तो आप लोग जब इतना जागरूक हैं तो यहाँ आके काहे नहीं धरना बैठते हैं रोज? अब करेंगे, इसी के लिए आपको बुलाया गया। बीपीएससी वाले तुम बैठो आके, यहाँ पे एक दिन आएंगे, बाकी को कोई मतलब नहीं। पहली बात, ये आपको इस साइड जितना प्लॉट दिख रहा है, ये स्पेशल हॉस्पिटल के लिए ही दिया गया जमीन। हाँ, उनके द्वारा। पीछे भी, और ये भी जो आपका बन रहा है, ये हॉस्पिटल के लिए है। पीछे भी देख ही लेते हैं। बिहार का विकास इतना शानदार तरीके से नीतीश कुमार और उनके तमाम एलाइज ने किया है कि यहाँ पर आप आएंगे तो मजा आ जाएगा। बाकी बिहार के कई एयरपोर्ट हैं जहाँ पर गाय भैंस चरती हैं, सुने कि अस्पताल में भी चर रही हैं, तो हमको लगा कि ऐसे अस्पताल को देखना चाहिए। देखिए, साफ सफाई के नाम पर कितने जबरदस्त तरीके से यहाँ पे मेंटेनेंस चल रहा है। कौन पैसा आता है, कितना पैसा आता है, कौन लूटता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना सिर्फ इस बात से है कि आप लोग एकदम दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये लोग आपको लंदन जैसा सुविधा दे रहे हैं। ये अस्पताल का परिसर हो गया, और देखिए ये परिसर जहां कूड़ा कचरा फैला हुआ मिलेगा, और इतना जमीन जो है भाई, इधर आइए, तो इतना जमीन जो है खाली रखा गया है। तो यहाँ तो बहुत कुछ बन सकता है अस्पताल के नाम पर। जरूर जरूर। विकास ही नहीं हुआ है, तो यहाँ विकास ही नहीं हुआ तो है। लेटर नहीं लिखते हाँ, हो? शुरू में एक नर्स रहते थे यहाँ पे, गांव के ही थे, जो रिटायर हुए। उसके बाद कोई नर्स ही नहीं आए जो वहाँ पे रहते। वो बैक में आपको दिख रहा होगा, उसमें आवास है। हाँ, आवास है। नर्स रहती थी वहाँ पे पहले, लोकल थी। हाँ, सैलरी भी बहुत लोगों का यहाँ मिलता है। यहाँ सैलरी भी लगभग, हमको जहाँ तक जानकारी है, 30-35 लोगों को यहाँ से सैलरी मिलता है। और आप यहाँ देखेंगे तो 2 से 4 लोग बमुश्किल रहते हैं, वो भी छुट्टी पर रहते हैं। रेगुलर न जांच होता है, न इलाज होता है। जब हम लोग एक बार आवाज़ उठाए थे तो एक डॉक्टर बैठने लगे थे। आज से 1 वर्ष पूर्व जब हम लोग आवाज़ उठाए थे तो एक डॉक्टर बैठने लगे थे, फिर वो भी छुट्टी पे रहने लगे। अब इससे ज्यादा भाषण देने का मेरे मुंह में बकार नहीं है। बाकी आप बस इतना समझिएगा कि जब नेताजी आपके यहाँ इस बार वोट मांगने आए तो उनसे पूछिएगा कि आपने हमारे लिए क्या किया है। उनको आकर यहाँ पे दिखाइएगा इस अस्पताल का स्थिति, ताकि उनको भी समझ में आए कि जो आप लोग ये कर रहे हैं वो कितना गलत कर रहे हैं। बाकी मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।